गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक। फर्स्ट पॉइंट, बेसिस ऑफ द स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म और इंडिविजुअल इंडस्ट्री के बारे में। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे? हम पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, उनकी स्केर्सिटी, उनकी पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आ जाएगा? कंज्यूमर बिहेवियर एंड इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड इक्विलिब्रियम। जबकि मैक्रो में क्या आएगा? अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी एंड प्रॉब्लम ऑफ राइज इन जनरल प्राइस, कि जब इन्फ्लेशन या प्रॉब्लम ऑफ डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल यानी कि डिफ्लेशन। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो एग्रीगेशन की डिग्रीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होती हैं? ये ज़्यादा होती हैं। जैसे कि अगर हम एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज या किसी इंडिविजुअल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ें तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। जब हम सारी फर्म्स, ऑल दी फर्म्स एंड ऑल इंडस्ट्रीज के को इंक्लूड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होने लग जाएगा। डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि कुछ वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं और वही वेरिएबल मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाके चेंज होने लग जाते हैं। पर कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो मैक्रो में कांस्टेंट होते हैं और माइक्रो में जाके क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। जैसे कि टोटल आउटपुट एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? माइक्रो में तो कांस्टेंट होती है पर वो मैक्रो में जाके चेंज हो जाती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट और इनकम कांस्टेंट होता है और माइक्रो में जाके वो चेंज हो जाता है। फिर है सेंट्रल इशू। प्राइस डिटर्मिनेशन इज द सेंट्रल इशू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हमें कुछ प्राइस का डिटर्मिनेशन करना है सेंट्रल इशू पे तो वो किस में होएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जब हमें ओवरऑल लेवल पे आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन करना है, उनको काउंट करना है, तो वो किस में आ जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फिफ्थ पॉइंट, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। अगर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन कुछ सेव, अपनी मनी या प्रॉपर्टी वगैरह सेव करे तो उसके लिए क्या होगा कि वो फ्यूचर के लिए कुछ अच्छी प्रॉपर्टी वगैरह बना लेगा। अगर ओवरऑल कंट्री ज़्यादा सेव करने लग जाए तो उससे क्या होगा कि हमारी कंट्री की डिमांड और सप्लाई क्या होएगी? कम हो जाएगी, जिससे इन्वेस्टमेंट कम होगी। इन्वेस्टमेंट कम होएगी तो एम्प्लॉयमेंट कम होएगी। एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो हमारी कंपनी की जीडीपी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिक्स पॉइंट, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन का पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि अगर माइक्रो को लेके चले तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है, क्या उसको चाहिए, उसको उसका टेस्ट क्या है, वो सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। और प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट। इसमें क्या होता है कि मार्केट खुद अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद डिसाइड करती है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे प्रोविजन फॉर एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी एंड सप्लाई ऑफ वाटर फॉर द कंज्यूमर्स, ये सब फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। रोड्स, डैम्स, पावर ऑफ सप्लाई, सिक्योरिटी, ऑल प्रोड्यूसर्स को ये क्या है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है फोर मेजर सेक्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट, प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर वो होता है जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। दी सेक्टर बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर। ये क्या करता है? हाउस होल्ड सेक्टर से लैंड, लेबर, कैपिटल ये सब बाय करता है और उनसे क्या है? इनपुट्स को आउटपुट में चेंज करके गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को, जो ह्यूमन नीड करते हैं या फिर उनको क्या है? जो वो डिमांड करते हैं और जो उनको ज़रूरत होती है। हाउसहोल्ड सेक्टर। हाउसहोल्ड सेक्टर कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउसहोल्ड सेक्टर जो प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उनको कंज्यूम करता है और बदले में उनके पे करता है। या फिर क्या करता है? जो प्रोडक्शन वो कर रहे हैं हाउसहोल्ड सेक्टर उनको प्रोडक्शन कराने में हेल्प करते हैं और बदले में उनको रिवार्ड्स वगैरह या इनकम और वेजेस वगैरह दी जाती हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर रिसीव इनकम फ्रॉम हाउसहोल्ड सेक्टर the form of direct tax and producer sector in the form of indirect tax. गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से डायरेक्ट टैक्स रिसीव करती है और प्रोड्यूसर सेक्टर से इनडायरेक्ट टैक्स रिसीव करती है और बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर को सब्सिडीज और हाउस होल्ड सेक्टर को स्कॉलरशिप और पेंशन वगैरह देती है।
नेक्स्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर का मतलब कि जो हमारी फॉरेन कंट्रीज होती हैं, जब वो डिमांड करती हैं तो हमारी कंट्री यानी कि डोमेस्टिक कंट्री उनको एक्सपोर्ट करती है फॉरेन में गुड्स, और जब हमें कुछ ज़रूरत होता है तो हम क्या करते हैं, फॉरेन कंट्रीज यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर से क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं।